तो बच्चों आज हम जानेंगे शीत युद्ध के दौर में क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या था विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश था जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ था, ठीक है ना। क्यूबा एक छोटा सा देश था जो कि अमेरिका के तट पे स्थित था। यह तो नज़दीक अमेरिका के था, परंतु इसका जुड़ाव सोवियत संघ के साथ ज़्यादा था। सोवियत संघ इसको वित्तीय सहायता भी देता था। देखिए क्यूबा जो है अमेरिका के तट पर स्थित था, यानी कि नज़दीक किसका था बच्चों, अमेरिका के था। लेकिन यह सबसे ज़्यादा कनेक्ट किससे रहता था, सोवियत संघ से रहता था। इसीलिए क्योंकि सोवियत संघ इसको वित्तीय सहायता मदद करते थे, प्रदान करते थे क्यूबा को, इसलिए वह अपना जुड़ाव किसके साथ रखता था, क्यूबा सोवियत संघ के साथ रखता था, ठीक है ना। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने के लिए सोचा। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ का जो निकिता क्रुश्चेव जो नेता थे, सोवियत संघ के जो नेता थे, उनका मानना था कि क्यूबा को अड्डा बनाया जाए, समझ गए ना, सैनिक अड्डा बनाया जाए। सोवियत संघ का सैनिक अड्डा बनाने के लिए सोची निकिता ने कि क्यूबा जो है उसको सैनिक अड्डा बना दें, समझ गए ना। अतः 1962 में उसने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदला। निकिता जो वहाँ सोवियत संघ के जो नेता थे, उसने अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए, अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए क्यूबा से जुड़ाव रखा और क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा के रूप में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और 1962 में उसने क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया था सोवियत संघ, ठीक ना। अतः 1962 में निकिता ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें भी तैनात कर दी और सैनिक अड्डा बनाते वहाँ पर परमाणु मिसाइलें खड़ा कर दिया, रख दिया, ताकि भविष्य में कोई हमला होगा तो वहाँ से अमेरिका क्या काफ़ी नज़दीक था और हमला करने में इसको ज़्यादा सहायता प्रदान होता है। इसीलिए क्यूबा को इसने मिसाइल अड्डा बनाया और वहाँ पर परमाणु बम क्या कर दिया, तैनात कर दिया था सोवियत संघ के नेता निकिता ने। इन हथियारों की तैनाती से अमेरिका पहली बार नज़दीकी निशाने पर आ गया। अब सोवियत संघ पहले की तुलना में दोगुने ठिकानों पर से हमला कर सकता था। देखिए क्यूबा में मिसाइल जब स्थापित हो गया, उससे क्या हुआ कि अमेरिका जो है अब काफ़ी नज़दीक आ गया, परमाणु बम के काफ़ी नज़दीकी में आ गया अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। जो अब उसको पता चला अमेरिका को 3 हफ्ते बाद कि निकिता और सोवियत संघ ने 1962 में जो मिसाइल स्थापित किया था क्यूबा में, उसकी खबर कब पता चला, अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चला। अमेरिकी राष्ट्रपति, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे बाबू, जॉन एफ कैनेडी, ठीक है ना। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिसकी वजह से दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। जॉन एफ कैनेडी जो थे उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो ऐसा कोई भी काम अब करने से डरने लगे, हिचकिचा रहे थे कि ऐसा कोई भी काम हम करेंगे और उसकी वजह से ऐसा कोई गलत काम ना हो जाए जिसकी वजह से दोनों में युद्ध छिड़ जाए। क्योंकि मिसाइल और बम के नज़दीकी ठिकाने पर कौन आ गया था, अमेरिका आ गया था, समझ गए ना। और रूस को तो पावर मिल गया था, तो दोनों तरफ से हमला कर देता, एक क्यूबा की तरफ से क्योंकि क्यूबा उसका मिसाइल का अड्डा था सोवियत संघ का, और दूसरे अपने एरिया से हमला कर देता। इसलिए जॉन एफ कैनेडी सोच रहे थे कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से दोनों में क्या हो जाए, युद्ध छिड़ जाए, ठीक है ना बच्चों। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया। फिर अमेरिका ने क्या किया, उनका जो जंगी बेड़ा था, जो लड़ने वाला जो बेड़ा था, उसको आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। क्यूबा की तरफ जो भी, जैसे मान लीजिए कि क्यूबा है, ये सोवियत जहाज़ क्यूबा की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे अमेरिका क्या कर दिया, अपना जंगी बेड़ा लगा दिया कि जो भी वहाँ का जहाज़ है क्यूबा की तरफ जाने से हम लोग पहले ही रोक दें, ठीक है बच्चों। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा, समझ गए ना। दो महाशक्ति सोवियत संघ और अमेरिका के बीच ऐसा स्थिति बन गया कि अब लगा कि युद्ध होगा ही होगा। लेकिन क्या हुआ कि युद्ध होता नहीं है। अतः इतिहास में इस घटना को क्या कहा जाता है बच्चों, क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। नोट में याद रखिएगा, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता
क्योंकि पहली बार दो महाशक्तियों आमने सामने आए थे, ठीक है ना। देखिए शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट। अब बोर्ड एग्जाम में आया कि क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं, तो सीधा से लिख देंगे कि क्यूबा एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, जो कि अमेरिका के तट पर स्थित है। ये तो क्यूबा जो है नज़दीक तो था अमेरिका के, लेकिन ये हमेशा किससे जुड़ा रहता था, सोवियत संघ से। क्यों? रीजन यह था कि सोवियत संघ इसको वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। फिर सोवियत संघ ने क्या किया कि वहाँ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव ने 1962 में सोवियत संघ को अपना सैनिक अड्डा बना लिया, और उसी समय वहाँ पे क्या कर दिया था बच्चों, उसमें मिसाइल और बम तैनात कर दिया था, ताकि युद्ध होगा, भविष्य में युद्ध होगा सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, तो जो क्यूबा है वहाँ का नज़दीक है और वहाँ से हमला करने में हमको ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझिए ना। लेकिन इसके बारे में जानकारी अमेरिका के जो नेता रहते थे, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 3 हफ्ते बाद मिलता है। 3 हफ्ते बाद जानकारी मिलने के बाद वो सोचते हैं क्या, जॉन एफ कैनेडी, कि अगर जो हम इस पर हमला करेंगे, अगर जो हम कोई ऐसा काम नहीं करें, वो हिचकिचा रहे थे कोई भी काम करने से कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि युद्ध होगा तो भारी नुकसान का सामना उनको करना पड़ता, क्योंकि वो काफ़ी नज़दीक था, समझिए ना। क्यूबा जो काफ़ी नज़दीक था, वहाँ पे बम बारूद भी तैनात था। तो उसमें पहली बार लगा शीत युद्ध का, इसको चरम बिंदु इसीलिए कहा जाता था क्योंकि स्थिति ऐसा बन गया था कि दोनों के बीच युद्ध होकर रहेगा, लेकिन कोई युद्ध होता नहीं। इसलिए इतिहास में क्यूबा संकट इसी को कहा जाता है, क्यूबा का मिसाइल संकट। ठीक है बच्चों, अच्छे से याद हो गया ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।